राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल चुनाव हुआ था और इस चुनाव में एनडीए ने पाँचों की पाँचों सीट जीत ली है। अगर 5 सीटों की बात कर ली जाए तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाएंगे, वहीं जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर होंगे। भाजपा की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा के तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, शिवेश कुमार होंगे। वहीं रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं। तमाम रस्साकसी के बीच में, तमाम जो उथल पुथल के बीच में कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक सीट पर जो घमासान है वो बहुत ही तगड़ा होगा, बहुत ही बड़ा घमासान मचेगा। लेकिन शाम होते होते तक जब नतीजे आए तो एनडीए ने पाँचों की पाँचों सीट जीत ली है। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खाली हो जाएगी और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस वक्त हम मौजूद हैं एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर। और सुबह से ही तमाम जो नेता हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो एक एक कर मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने को लेकर जो है बधाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इच्छा जताई थी कि 3 सदनों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, चौथा सदन बचा हुआ है और कहीं न कहीं इस चौथे सदन में जाने की इच्छा को लेकर पहले तो पार्टी में ही विरोध हुआ। तमाम जो कार्यकर्ता थे, बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो कि नाखुश नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे आखिर जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है 2025 से 30 फिर से नीतीश, उस पर कहीं न कहीं एक टर्म उनको और रहना चाहिए था। लेकिन एकाएक ट्वीट आता है नीतीश कुमार का और उसमें वो स्वयं कहते हैं कि 3 सदनों का मैंने प्रतिनिधित्व किया है, चौथे सदन जाने की इच्छा है। और इस इच्छा को कहीं न कहीं अपने तमाम जो नेता हैं वो दबे मन से ही लेकिन स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके बाद निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी एंट्री होती है और एंट्री के बाद कहीं न कहीं जो उथल-पुथल मचा हुआ था, जो विरोध प्रदर्शन मचा हुआ था, कहीं न कहीं वो कम होता है, उस पर विराम होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। सुबह से ही हमने देखा है कि सुबह से ही उनके एक अन्य सरकारी आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर जो है, तमाम जो नेता आ रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। बधाई देने के साथ ही आपको बताते चले कि अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है, कहीं न कहीं जनता के मन में अभी भी एक सवाल है। सवाल ये है कि आखिर जो लकीर विकास की नीतीश कुमार ने खींची है, आखिर उस लकीर के समक्ष या उस लकीर के आगे जो नया मुख्यमंत्री होगा, वो कौन होगा और कितनी बड़ी चुनौतियाँ भी होंगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है मुख्यमंत्री आवास में और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब राज्यसभा में जदयू का प्रतिनिधित्व करेंगे। वैसे आपको बताते चलें कि 22 तारीख से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी नॉमिनेशन है और 24 तारीख को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, राज्यसभा जाएंगे और उसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि मैं बिहार में ही रहूँगा, बिहार का ध्यान रखता रहूँगा। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो रालोमो के हों, चाहे वो हम सेकुलर के हों, सब लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहीं आएंगे, रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने राज्यसभा में कल बड़ी जीत हासिल की है राज्यसभा सीट को लेकर और अब बधाई देने वालों का यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में तांता लगा हुआ है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।